ओह, क्या बात है! यकीन नहीं होता कि डायनासोर इतने बड़े थे। तुम ठीक कह रहे हो डीबो, पहले टी-रेक्स से भी बड़े डायनासोर होते थे। मैं सोच रहा हूँ कि सबसे बड़ा डायनासोर आखिर कौन था? बढ़िया आइडिया है डीबो। चलो वक्त में पीछे चलकर हम दोनों सबसे बड़ा डायनासोर ढूंढते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए पंख और एक्सटेंडो लेग्स। विंग्स और एक्सटेंडो लेग्स कंफर्म। एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। ये मैं वक्त में पीछे चला। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। ओके, सबसे बड़ा डायनासोर कहाँ है? चट्टान हिल रही है। ओह, हम चट्टान पर नहीं बैठे हैं, हम तो बहुत बड़े डायनासोर के पीठ पर बैठे हैं। अरे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हाय ब्लिपी और डीबो, मैं हूँ एंजी, एक अर्हेंटिनोसॉरस। ओह, सच में इतने बड़े डायनो का काफी बड़ा नाम है। इसे सही तरह से कहने के लिए मुझे इसे ब्रेक करना होगा। और जिन टीन ओ सॉर अस। वो मैं हूँ और मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। ओह, क्या तुम भी आना चाहोगे? हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम रेस लगाना चाहोगी? शर्त लगाता हूँ कि तुम बहुत तेज भाग सकती हो। असल में मैं काफी धीमे चलती हूँ। बड़े आकार की वजह से ऐसा ही होता है। और साथ ही मुझे एनर्जी के लिए स्नैक्स की जरूरत पड़ती है। तुम्हें पता है, मैं हर रोज 1000 किलो पौधे खा जाती हूँ। तुम्हें अपनी और एंजी की सबसे अच्छी सेल्फी लेनी है। गुड लक डीबो। वो, तुम सच में काफी लंबी हो। मैं तकरीबन 130 फुट लंबी और 40 फुट ऊंची हूँ। ये तो 3 स्कूल बसेस से भी ऊंचा है और टेलीफोन के खंबे से भी थोड़ा सा ऊंचा है। यम्मी। अब हम पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। मैं बनूंगी तुम्हारी ब्रिज। गुदगुदी हो रही है। तो यहाँ पर मुझे मेरी दोस्त मिलेगी। हे, बढ़िया शॉट है डीबो। हम दोनों इसमें साथ थे। ओह, जरा देखो, मेरी दोस्त भी है इसमें। सॉरी, मुझे देर हो गई। हे, ये है मेरी दोस्त नीना। नीना, ये है ब्लिपी और डीबो। ये सबसे बड़े डायनासोर की तलाश कर रहे हैं। ये तो आसान है। यहाँ पर सबसे बड़ी डायनासोर तो तुम ही हो एंजी। ओह, शायद तुमने सही कहा। क्या बात है! मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। आखिर सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था? सबसे बड़े डायनासोर में से एक था अर्जेंटिनोसॉरस। वो 130 फुट लंबा था और सारे दिन पौधे और पत्तियां खाता था। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय एंजी और नीना। बाय ब्लिपी। बाय ब्लिपी। वो, ये मकड़ी का जाला बहुत सुंदर है। सही कहा डीबो, मकड़ी के जाले में बहुत सुंदर डिजाइन होते हैं। मैं कभी सोचता हूँ मकड़ियाँ अपना जाल कैसे बनाती हैं। हाँ, चलो कुछ मकड़ी के जाले ढूंढते हैं। मुझे जरूरत है विंग्स की और मकड़ी के पैरों की। विंग्स, मकड़ी के पैर कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। बोनज़ोर, मैं स्पेंसर हूँ। आप सही समय पर पहुँचे। ये मेरा नया डिजाइन बनाने का समय है। हे, मैं हूँ ब्लिपी। क्या आप जाला बनाने वाले हैं? जी, ये मेरा सबसे बड़ा जाला होगा, अब तक का सबसे महान जाला। मदद करना चाहते हैं? हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ कि मकड़ी अपना जाला कैसे बनाती हैं। बनाने का समय आ गया। डीबो, मैं अभी आता हूँ। ब्लिपी, क्या तुम मेरे टेस्टर हो सकते हो? मेरे जाले के बीच में कुछ ट्रायंगल के साथ एक गोलाकार का डिजाइन होगा। अपना जाला बनाने के लिए आप किस तरह के धागे का इस्तेमाल करते हैं? मैं रेशम के धागों का उपयोग करता हूँ जो मैं खुद बनाता हूँ। वो मेरे पेट से निकलते हैं।
एक मकड़ी या कीड़े के लिए ये तार स्टील की तरह मजबूत होते हैं। ये कितना कूल है। अब मेरे इस आकार को पूरा करने के लिए एक गोला बनाएंगे। क्या आप इस स्टैंड को इस जगह पकड़ सकते हैं ब्लिपी? हाँ, वाह, ये तो बिल्कुल गोल है। एकदम सही। इसे देखने के लिए तुम्हें झूलना पड़ेगा। इस धागे को पकड़ो ब्लिपी। वाह, अमेजिंग। रुको, क्या वो आपके जाले में मेरी तस्वीर है? तुम ही हो। मास्टरपीस। अब आप इसको पकड़ सकते हैं। इसमें उछलिए, देखें कि क्या ये आपको पकड़ सकता है। वो चिपचिपा हिस्सा कीड़े को पकड़ के खाने के लिए है। तुम्हारा जाला काफी सुंदर और उपयोगी है स्पेंसर, और तुमने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया। मकड़ियाँ अपना जाला कैसे बनाती हैं? वे एक कूल गोलाकार डिजाइन के साथ जाला बनाने के लिए सुपर मजबूत और चिपचिपे रेशमी धागे का इस्तेमाल करते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। हमें ये दिखाने के लिए धन्यवाद कि आप एक पूरा जाला कैसे बनाते हैं। बाय बाय। बाय बाय। ये आवाज कैसी आ रही है? ओह, ये तो एक रेस कार है और वो कितनी तेज जा रही है। तुमने ठीक कहा था, ब्लिपी मोबाइल कभी इतना तेज नहीं भाग सकती। पता नहीं रेस कार्स नॉर्मल कार्स से इतनी तेज क्यों होती है। बहुत ही बढ़िया आइडिया है डीबो। हम रेस ट्रैक पे जाकर पता लगाते हैं, और मुझे चाहिए रेस कार के टायर्स। रेस कार टायर कंफर्म। एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। हाय! क्या तुम दोनों रेस ट्रैक ट्राई करने के लिए यहाँ पर आए हो? हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम यहाँ ये पता लगाने आए हैं कि रेस कार्स रेगुलर कार्स से इतनी तेज क्यों होती है। हाय! मैं हूँ रिकार्डो। मैं तुम्हें अपना ट्रैक दिखाता हूँ। चलो रेस करें। तो हो जाए। रेस करने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है डीबो। मैं चाहता हूँ कि तुम पिट स्टॉप के कैप्टन बनो। रेस के दौरान मैं यहाँ आऊंगा ताकि तुम मेरी बढ़िया सर्विसिंग कर सको। क्या तुम ये काम कर पाओगे? कोशिश अच्छी थी डीबो, पर तुम मेरे टैंक में गैस भरोगे और मेरे टायर्स बदलोगे। ओके, रेस का वक्त हो गया। हेलमेट्स पहनो और सीट बेल्ट लगाओ। मैं काफी तेज जा रहा हूँ। मैं अपनी पूरी तेजी से भी नहीं जा रहा, सिर्फ 180 माइल्स प्रति घंटे की स्पीड ही है। नॉर्मल कार्स के मुकाबले रेस कार्स हल्के मटेरियल की बनी होती हैं, और साथ ही मेरे शेप की वजह से मैं तेज हवा में आसानी से रेस कर पाता हूँ। इसे कहते हैं एरोडायनामिक्स। तुम्हारा और मेरी ब्लिपी मोबाइल का आकार बिल्कुल अलग है। पिट स्टॉप कैप्टन, चलो अपना काम करो। तुम कर सकते हो डीबो। रिकार्डो, क्या तुम्हारे पास स्पेशल टायर्स हैं? बिल्कुल, मेरे टायर्स नॉर्मल कार्स के टायर से ज्यादा चौड़े और नर्म होते हैं ताकि मैं सुपर हॉट ट्रैक पर भी फुल स्पीड में आगे बढ़ सकूं। थैंक्स डीबो। अब तुम और भी तेज हो गए हो। मेरा ताकतवर इंजन नॉर्मल कोर्स के इंजन से 5 गुना ताकतवर है। मैं अपनी 220 माइल्स प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर पहुंच सकता हूं। फिनिश लाइन के बाद मिलते हैं ब्लिपी। सच में मजा आ गया है। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है कि नॉर्मल कार्स की तुलना में रेस कार्स इतनी तेज क्यों होती हैं। वो इसलिए कि रेस कार्स एरोडायनेमिक होती हैं और हल्के मटेरियल की बनी होती हैं। उनके पास होते हैं स्पेशल टायर्स जो गर्म ट्रैक पर रेस कर सकते हैं, और एक सुपर पावरफुल रेस कार इंजन होता है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय रिकार्डो। बाय ब्लिपी। बाय डीबो। चाओ।
वाह टैब, ये उछलता हुआ महल इस दुनिया का नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ चांद पर उछलने में कैसा लगेगा। बेहतरीन आइडिया टैब। हम चांद पर जाकर पता लगा सकते हैं। मुझे एक रॉकेट बूस्टर, एक्सवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स चाहिए। रॉकेट बूस्टर, एक्सवेटर आर्म और फ्रॉग लेग्स कंफर्म। ठीक है, चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचजनक धमाका करने के लिए तैयार है। और वहाँ है चांद। वाव! ठीक है, उतरने का समय आ गया। मुझे गुदगुदी हो रही है। तुम कौन हो? मेरा नाम रॉकी द मून रॉक है क्योंकि मैं हूँ एक चट्टान। हे रॉकी, मेरा नाम है ब्लिपी और इसका नाम है टैब। हम यहाँ पर यह पता लगाने के लिए आए कि चांद पर उछलना कैसा लगता है। एक चट्टान होने के नाते मैंने इसे खुद कभी नहीं आजमाया, लेकिन मुझे देखने दो कि क्या मैं उड़ सकता हूँ। ठीक है, चलो फिर उछलते हैं। चा, मैं एक पंख की तरह हल्का महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे इसमें इतना मजा आएगा। मैं काफी हैरान हूँ कि हम यहाँ इतने लंबे समय तक तैर रहे हैं और नीचे आने में इतना समय क्यों लग रहा है। ये है ग्रेविटी के कारण। ये वो शक्ति है जो चांद के जूतों को जमीन पर रखती है और ये चीजों को वापस नीचे खींचती है। लेकिन पृथ्वी की तुलना में चांद के चारों ओर कम ग्रेविटी है क्योंकि चांद बहुत छोटा है। इसलिए इतने लंबे समय तक हम तैरते रहते हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चांद पर कैसे उछलते हैं। ये बहुत मजेदार है और उछाल वास्तव में बहुत ऊंचा है क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण या फिर कहीं ग्रेविटी है। उत्तर अपलोड करो टैब। हमें ऐसा लगता है कि हम तैर रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी धीरे धीरे हमें नीचे की ओर खींच रही है। मेरे यानी रॉकी द मून रॉक के साथ सबसे बेहतरीन समय बिताने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। वाह रॉकी! उछलते रहो ब्लिपी। वो वाला ब्लू है। हाँ, वो वाला रेड है टैब्स। हाँ, और वो वाला ग्रीन। मैं सोच रहा हूँ आतिशबाजी में अलग अलग रंग क्यों होते हैं। अच्छा आइडिया है टैब्स, चलो पता लगाते हैं। मुझे चाहिए हेलीकॉप्टर ब्लेड्स और एक ग्रैबर आर्म। हेलीकॉप्टर ब्लेड्स, ग्रैबर आर्म कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए रेडी है। ओह ना, आतिशबाजी के इतने पास कभी मत जाओ। सेफ रहो और उन्हें थोड़ा स्पेस दो। ओके। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये टैब्स है। हम सोच रहे थे कि आतिशबाजी में इतने रंग कैसे होते हैं। हाय, मैं पेनी हूँ। मैं स्पिन करके तुम्हें सारी कहानी समझा दूंगी। पहले ये समझो कि आतिशबाजी छोटे रॉकेट्स होते हैं। उनमें ब्लैक पाउडर होता है जो बहुत जल्दी जलता है और आतिशबाजी को हवा में कई हजार फुट ऊपर पहुंचा देता है। वो इतना ज्यादा ऊपर। अच्छा आइडिया है टैब्स। चलो आसमान में चलकर ही आतिशबाजी का मजा लेते हैं। क्या तुम भी ब्लिपी मोबाइल में चलोगी पेनी? जरूर। वो बढ़िया। हवा का भी ध्यान रखो, सेफ रहो और उन्हें स्पेस दो। कितने रंगीन है। आतिशबाजी के टॉप पर मेटल सॉर्ट्स पैक होते हैं जिन्हें स्टार्स कहते हैं।
जैसे अलग अलग खाने से अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, वैसे ही अलग अलग मेटल सॉर्ड्स को जलाने पर अलग अलग रंग निकलते हैं। ध्यान से, एक और ऊपर आ रहा है टैब्स। टैब्स, क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा था ना, सेफ रहो और उनको स्पेस दो। चलो जमीन पर चलते हैं, वरना बिग एंडिंग मिस हो जाएगा। सही कहा, चलो चले। शुरू हो रहा है द ग्रैंड फिनाले। कितना सुंदर है, कितना अमेजिंग शो है। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया है कि आतिशबाजी में अलग अलग रंग क्यों होते हैं। आतिशबाजी में अलग अलग रंग होते हैं उन अलग अलग सॉल्ट्स के कारण जो वो जलाते हैं। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय पेनी। बाय ब्लिपी, हमेशा कलरफुल रहो। ये सारी पेंगुइन्स कितनी प्यारी हैं। जरा देखो कैसे पेट के बल फिसल रही हैं और घूम रही हैं। वाओ! देखो तो पेंगुइन्स उड़ भी रही हैं। अरे नहीं, वो तो पेंगुइन्स नहीं हैं। सही कहा डीबो, मैंने भी पेंगुइन्स को उड़ते नहीं देखा। मैं सोच रहा हूँ क्या पेंगुइन्स उड़ भी सकती हैं? मुझे चाहिए डक फीट और फ्लिपर्स। डक फीट, फ्लिपर्स, कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। छोटे हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हम सोच रहे थे क्या पेंगुइन्स उड़ सकते हैं? हाय ब्लिपी, मैं पेपर हूँ। मैं सच में उड़ना चाहती हूँ और मैं चमकीली पट्टी वाला आइसबर्ग भी ढूंढना चाहती हूँ। चमकीली पट्टी वाली आइसबर्ग? हाँ, वो यहाँ का सबसे बड़ा आइसबर्ग है और अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो मुझे लगता है मैं फाइनली उड़ पाऊंगी। चलो आ जाओ। मैं वैडलिंग की बजाय टोबॉगनिंग ज्यादा पसंद करती हूँ। ये काफी ज्यादा फास्ट होता है। ऑल राइट, तो चलो। आइस स्लाइड का चक्कर, मैं हवा में उड़ने वाली हूँ। ये देखो। वो पेपर पहुंच ही गए थे। अब मुझे चमकीली पट्टी वाला आइसबर्ग ढूंढना है, फिर मैं सच में उड़ पाऊंगी। तो चलो ढूंढे। ये नहीं है। ये चमकीली पट्टी वाला नहीं है। कहाँ होगा वो? ओह, ये रहा चमकीली पट्टी वाला आइसबर्ग। चलो चलते हैं। वो चलो डीबो। ये अब बताओ, क्या हवा में उड़ने के लिए तैयार हो? हमेशा से तैयार थे। हेलो दोस्तों। क्या तुमने देखा? हाँ, ये उड़ने जैसा नहीं था, पर हम कुछ देर हवा में तो रह पाए ना। पेपर, तुम अब भी उड़ रही हो। सच में? वो सही कहा। मैं सच में पानी के अंदर उड़ सकती हूँ। और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। पेंगुइन्स उड़ नहीं सकती, पर ये अच्छी स्विमर्स होती हैं। और पंखों की बजाय इनके पास फ्लिपर्स होते हैं, जिनकी हेल्प से ये पानी में तैर सकती हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। अब मैं ज्यादा बड़ी लहरों में तैरने जा रही हूँ। बाय दोस्तों। बाय पेपर। तुम्हारा गिटार सही काम नहीं कर रहा है डीबो।
मुझे जानना है कि गिटार कैसे काम करता है। तुमने सही कहा डीबो, चलो चल के पता लगाए। मुझे विंग्स की जरूरत है। Wing confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। रॉक एंड रोल सुनकर बहुत मजा आया, शुक्रिया। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। मैं पिकी हूँ। हमें जानना है कि गिटार कैसे काम करता है। हमें दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल, पर मैं खुद गिटार नहीं बजा सकता। इसे सही से बजाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। ठीक है। जब मैं किसी तार को छेड़ता हूँ तो वो बहुत तेजी से आगे पीछे होता है, जिससे सुर बजता है। हाँ सही कहा डीबो। मेरा तार तुम्हारे तार से ज्यादा मोटा है। तुमसे बैलेंस नहीं हो पा रहा होगा ना? तार जितनी तेजी से आगे पीछे होता है, सुर उतना ही ऊंचा होता है। गिटार पर सुर बदलते कैसे हो? उसी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हे डीबो, क्या तुम गिटार के आखिरी सिरे तक चलते जाओगे? हाँ। अब फिर से मेरी तरफ आ जाओ। सोलो। अच्छा, मुझे अब समझ में आया कि सुर कैसे बदलते हैं। पर गिटार की बॉडी इतनी बड़ी क्यों होती है? इसका ये हिस्सा आवाज को बढ़ाता है। शुक्रिया। हे, इधर आके साउंड बोर्ड पर खड़े हो जाओ। अरे, अब हम लोग भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब मैं तार छेड़ता हूँ तो गिटार की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है और वहाँ बना हुआ साउंड होल आवाज को बहुत तेज कर देता है, वैसे ही जैसे चिल्लाते समय मुंह को हाथ से ढकने पर होता है। हेलो। वो, मैंने कितना तेज चिल्लाया। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत कर ली। अब वक्त है जैमिंग का। 1 2 3 4। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि गिटार कैसे बजता है। गिटार बजता है जब इसके तार वाइब्रेट होकर आवाज करते हैं। ये आवाज और तेज हो जाती है जब इसकी खोखली बॉडी भी वाइब्रेट करती है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय पिकी। बाय ब्लिपी। बाय डीबो। हमेशा गाते और बजाते रहो। सही कहा डीबो। इस क्रिसमस ट्री की लाइट्स तो ऑन ही नहीं है और लाइट्स क्रिसमस की मेरी पसंदीदा चीजों में से एक है। हाँ, पर क्या तुम्हें पता है क्रिसमस की सबसे अच्छी बात क्या होती है? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हाय, मैं हूँ बैरी द स्नोमैन। तो ब्लिपी, तुम्हें पता है कि क्रिसमस का बेस्ट पार्ट क्या होता है? मुझे नहीं पता। मुझे जानना है कि आखिर क्रिसमस का बेस्ट पार्ट क्या है। ओह, मेरे लिए नोट है। ओ, खोल के पढ़ो, इसमें क्या है? इसमें लिखा है, अगर तुम्हें जानना है क्रिसमस के दिन का असली मतलब, तो जाओ इस एडवेंचर पर उस तरफ। इस एडवेंचर पर होंगे क्लूज, जिनसे मिलेंगे हमें और क्लूज। उस तीर के निशान की तरफ चलते हैं। अरे नहीं, गेट पर तो ताला लगा है। शायद मैं खोल सकता हूँ। बहुत बढ़िया बैरी। वो देखो, उस कैंडी केन्स के रास्ते से पहाड़ी पर जाना है। अरे वहाँ देखो, आखिरी कैंडी कैन पर एक नोट चिपका हुआ है। अगर अगला क्यू चाहिए तो हो जाओ तैयार। पार करो रास्ता और वो रहा तार।
तार तो वो रहा, पर उसे पकड़ना किससे है? पहाड़ी को कैसे पार करें? क्या ये भी मेरी नाक से कर सकते हैं? मैं हेल्प करूं? हाय, मैं कैंडी हूँ। मैं तुम्हें पार पहुँचा सकती हूँ। एकदम टाइट पकड़ना। थैंक्स कैंडी। अरे ये देखो, जानना चाहते हो अगला क्लू? पार करो जंगल और फिर बन जाओ गुरु। हाँ, जंगल के रास्ते में होना चाहिए, इस तरफ। हमें किस तरफ जाना चाहिए? मुझे लगता है इस तरफ। नहीं नहीं, मुझे लगता है इस तरफ। हाय हाय, मैं हॉली हूँ। तो ये तुम लोगों का लकी हॉलीडे है। मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल सकती हूँ। मेरे पीछे आओ। थैंक्स हॉली। ये तो वही क्रिसमस ट्री है डीबो। अरे देखो, यहाँ एक क्लू है। मनाना चाहते हो क्रिसमस झकास? तो ढूंढो हैट के नीचे क्लू आसपास। क्या वो हैट तुम्हारी है बैरी? क्या तुम्ही ने ये पूरा क्रिसमस स्कैवेंजर हंट प्लान किया था? हाँ, मैंने किया है। ये सबको साथ में लाने के लिए मैंने प्लान किया था, क्योंकि यही क्रिसमस का बेस्ट पार्ट होता है। ओ, ये लो तुम्हारा फाइनल क्लू। अगर तुम चाहते हो क्रिसमस का असली आनंद लेना, तो लगा दो इसे ऊंचे क्रिसमस ट्री पर जैसे हो एक गहना। ये है ऊंचा क्रिसमस ट्री, पर इतने ऊपर स्टार को कैसे लगाए? हाँ, रुको, हम एक दोस्ताना सीढ़ी बना सकते हैं। तुम लोग एकदम स्मार्ट लग रहे हो, और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि क्रिसमस का एक सबसे बेस्ट पार्ट है छुट्टी का दिन अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ बिताना। जवाब अपलोड करो जीबो। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। हैप्पी हॉलीडे सभी को। मैं चांद देख रहा हूँ और तारे। क्या वो प्लेनेट है? ओह हाँ टैब, वाह! अंतरिक्ष में प्लेनेट और सूरज के साथ एक बहुत बड़ी जगह है। इसे सौर मंडल कहते हैं। मैं सोचता हूँ कि सौर मंडल में कौन कौन से प्लेनेट है टैब? अच्छा आइडिया है टैब। चलो अब अंतरिक्ष में चलते हैं। मुझे जरूरत है रॉकेट बूस्टर की। रॉकेट बूस्टर कंफर्म्ड। प्ले स्टेशन को एक्टिवेट करो। अब प्लेनेट का आकार पाने का समय आ गया है। हम बड़े हो रहे हैं। हाँ टैब, हम अंतरिक्ष में हैं। वाह, ये उल्का है। हे, मैं हूँ ब्लिपी। पहाड़ी अंतरिक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूँ मैरी उल्का। मैं यहाँ हमारे सारे सभी प्लेनेट के बारे में जानने आया हूँ मैरी। हमारे यहाँ सौर मंडल में 8 प्लेनेट हैं। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? धधकते सूरज के सबसे करीब 2 सबसे छोटे और 2 सबसे गर्म ग्रह मरकरी और वीनस हैं। वो, ये काफी गर्म है। हमें जाना चाहिए। तीसरा प्लेनेट है आपका घर, अर्थ। हाय मॉम। फिर आता है मार्स, जो कि एक लाल ग्रह है। मार्स लाल ग्रह है क्योंकि ये जंग लगी मिट्टी में ढका हुआ है। अच्छा, यहाँ तो काफी सारी मिट्टी है। आओ चलें। आगे है विशाल जुपिटर, जो सभी ग्रहों से सबसे बड़ा है। हालांकि इससे मुझे डर नहीं लगता। वो, हमें जाना चाहिए। हम अब सूरज से बहुत दूर हैं। सटर्न और उसके रिंग में आपका स्वागत है। वाह, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्या हम करीब जा सकते हैं? बेशक। वो, रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। आपकी बाईं ओर यूरेनस है, जो सूरज से अरबों मील दूर है। यहाँ बहुत ठंडा है। आइए अब जानते हैं सबसे दूर हवा वाले और सबसे ठंडे प्लेनेट नेपच्यून के बारे में। वाह, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। हमारे सौर मंडल में कौन से प्लेनेट हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जवाब अपलोड करो टैब।
हमें घुमाने के लिए शुक्रिया मैरी, ये काफी रोमांचक था। फिर मिलते हैं ब्लिपी, अभी शावर का समय है। उल्का शावर। बाय बाय मैरी उल्का। सही कहा डीबो, स्नो ने तो ब्लिपी मोबाइल को जाम करके रख दिया है। मैं सोच रहा हूँ हम यहाँ से बाहर कैसे निकल पाएंगे। ओहो! हाँ? अरे देखो! ओहो ये! मैं हूँ एक्सकवेटर, स्नोई एक्सकवेटर। हे स्नो! जाओ आया स्नोई एक्सकवेटर। मेरे पास बड़ा आम और खूब बड़ी बूम, जो साफ करूँ स्नो तो होगी धूम। मुझसे बर्फ को है डर, स्नोई एक्सकवेटर। मेरे पास है बकेट, बर्फ उठाऊं झट से, खाली कर दूं सड़कें तो बच्चे खेलें। बर्फ गिराऊं भर भर के, स्नोई एक्सकवेटर। क्या खबर है तुम्हें, काम करूं मैं रात में, मेरी तेज नजर लाइट से देखूं जिधर। मैं हूँ एक्सकवेटर, स्नोई एक्सकवेटर। हे स्नो! जाओ आया स्नोई एक्सकवेटर। हाँ सही कहा डीबो, ऊपर आकर खेलने में सच में मजा आएगा। और हम चले। 3, 2, 1 वूहू! वाओ! 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 ये! वाओ! कितना मजा आ रहा है डीबो। मेरे वर्कर्स बैठे जहाँ कुसे कहते हैं कैप, मुझ में है कई गुण पर नहीं कोई है। मैं लगाता बर्फ का ढेर, स्नोई एक्सकवेटर। देखो देखो काम करूँ सारा दिन, क्या तुम कभी सोते हो? कुछ नहीं करता मैं काम के बिन। मैं हूँ एक्सकवेटर, स्नोई एक्सकवेटर। हे स्नो! जाओ आया स्नोई एक्सकवेटर। मैं हूँ एक्सकवेटर, स्नोई एक्सकवेटर। हे स्नो! जाओ आया स्नोई एक्सकवेटर। Snowy excavator. अरे वाह! क्या बात है टैब्स! ये तो प्यारी सी बिल्ली है। और जरा उसकी बड़ी बड़ी मूंछ तो देखो। मैं सोच रहा था कि बिल्लियों की बड़ी बड़ी मूंछें क्यों होती हैं? बढ़िया आइडिया है टैब्स। चलो उस बिल्ली का पीछा करके पता लगाते हैं। मुझे चाहिए विंग्स। Wings confirmed. एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। क्या तुमने कोई बिल्लियां देखी टैब्स? अरे वो क्या था?
हे, मैं ब्लिपी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है किपली और मुझे खाना है ट्रीट्स। बोलो, तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? हम क्या छिपा रहे हैं? ट्रीट्स। सुबह से ही मुझे उनकी सुगंध आ रही है। वो करीब है। जल्दी मेरा पीछा करो। मेरे लिए रुको। यीहा! वू! क्या बात है? तुम इतने परफेक्टली लैंड कैसे कर लेती हो? मेरी मूंछों में खास सेंसर्स होते हैं जिससे मेरा बैलेंस बना रहता है। इसलिए मैं हमेशा पैर के बल ही लैंड करती हूँ। ये देखो। क्या लगता है तुम फिट हो सकती हो? मेरी मूंछों से मैं फैसला कर पाती हूँ कि मैं फंसे बिना रास्ते से निकल पाऊंगी या नहीं। देखो, मैंने कहा था ना। कम ऑन ब्लिपी। कितना अंधेरा है, तुम देख कैसे पाती हो? जब मैं अपने आसपास की चीजें नहीं देख पाती, तब मेरी मुझे बता देती है कि आसपास कुछ है। अरे नहीं, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, पर हम करीब हैं। चलो मेरे साथ। तुम्हारी मूंछें और क्या कर सकती हैं? हल्की सी हवा भी मुझे अपने माहौल की जानकारी दे सकती है और बता सकती है कि स्मेल कहाँ से आ रही है। मेरी मूंछें बता रही हैं कि खाने की चीज है वो उस तरफ। वो देखो, वहाँ है। वहाँ लॉटरी लग गई। आज तो मैं सुपर से भी ऊपर खुश हूँ। कितना रोमांचक सफर था किपली। हमें खाने की चीजें मिल गईं और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि बिल्लियों की मूंछें क्यों होती हैं। बिल्लियों की मूंछें उन्हें अपने माहौल में सही रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं और उनका बैलेंस रखने में मदद करती हैं ताकि वो हमेशा अपनी टांगों पर लैंड करें। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय बाय किपली। शुक्रिया ब्लिपी, तुम्हारे साथ ये रोमांचक सफर तय करके मुझे बहुत मजा आया। बाय बाय। तैयार हो डीबो? 3, 2, 1। हाँ, वैसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था। काश मैं कुछ चेंज कर पाता। हाँ? ओह हाँ, मैं एक इरेजर यूज कर सकता हूँ। मुझे जानना है कि इरेजर काम कैसे करता है। अच्छा आइडिया है डीबो, हम श्रिंक होकर इसे पास से देखते हैं। मुझे चाहिए ग्रैबर आर्म और हेलीकॉप्टर ब्लेड्स। ग्रैबर आर्म, हेलीकॉप्टर ब्लेड्स, कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। इतने पास से भी कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। हाँ? मैं हूँ अमेजिंग अर्नी। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम जानने आए हैं कि इरेजर काम कैसे करता है। तो तुम सही इरेजर के पास आए हो क्योंकि मैं कुछ भी गायब करने में माहिर हूँ। पेंसिल से लिखा हुआ भी। वाह, क्या बात है। तुम्हें दुनिया का सबसे शानदार शो दिखाता हूँ। पेंसिल की नोक ग्रेफाइट से बनी होती है और जब आप इसे कागज पर रगड़ते हैं तो ग्रेफाइट निशान छोड़ता है। अच्छा, हाँ? तो चलो मैग्नीफाइंग ग्लास से और पास से देखें। ग्रेफाइट कागज पर उतरता है क्योंकि असल में ये कागज से चिपक जाता है। वो! अरे नहीं, पकड़ लिया। ओह, बाल बाल बच गए। हाथ से फिसल गई थी। ओह! हे अर्नी, क्या तुम ग्रेफाइट के निशान मिटा सकते हो? ओह वाह, क्या आइडिया है। हाँ, मैं ये निशान मिटा दूंगा इसे इरेज करके। जब इरेजर को कागज पर घिसते हैं तो पता है क्या होता है? इससे रगड़ और गर्मी पैदा होती है। शानदार।
गर्मी इरेजर को कागज से ज्यादा चिपचिपा बना देती है, तो ग्रेफाइट कागज पर से उतर के इरेजर पर चिपक जाता है। रगड़ लगने के कारण इरेजर भी बिखरता है और टूटता भी है। देखा कैसे छोटे छोटे टुकड़े निकल आए? तुम्हारे पास तो बहुत हैं। ओह, इरेजर को कागज पर कुछ देर घिसते रहो। ओह, थक गया और ग्रेफाइट हट जाएगा। टाडा! मैं गायब करने में माहिर हूँ। हाँ, शानदार था। क्या ये जादू था? नहीं, ये साइंस है। अच्छा, और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि इरेजर कैसे काम करता है। इरेजर रगड़ का इस्तेमाल करके कागज से ज्यादा चिपचिपा हो जाता है, तो ग्रेफाइट कागज से उतर के इरेजर पर चिपक जाता है। जवाब अपलोड करो डीबो। जादू दिखाने के लिए शुक्रिया अर्नी। अब वक्त है हमारे गायब होने का। गुड बाय ब्लिपी, तुमसे मिलना भी जादू से कम नहीं था। कुछ और मिला? हाँ? ओह, देखो, एक शार्क का दांत। वो डीबो, ऐसे और भी होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक शार्क के कितने दांत होते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है डीबो। चलो समुद्र में चलकर पता लगाते हैं। मुझे चाहिए डक फीट, ग्रैबर आर्म और एक प्रोपेलर। Grabber arm propeller confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। ओह, कैसे हो? मैं डॉक्टर पॉला द पायलट फिश हूँ। मैं शार्क डेंटिस्ट हूँ। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम ये जानने आए हैं कि शार्क के कितने दांत होते हैं। तो तुम लोग समुद्र में बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मैं अपने दोस्त और पेशेंट लैरी के पास जा रही हूँ। हेलो, शायद मेरा दांत हिल रहा है। अभी देख लेते हैं। हम पायलट फिश शार्क का मुंह साफ रखने में मदद करती हैं और बदले में हमारा पीछा करने वाले फिश से ही हमें बचाते हैं। कितनी अच्छी दोस्ती है। वो? जरा कोई टूथ फेरी को बुलाओ। लो इधर देखो, पूरा मुंह खोलो लैरी। डरने की कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, साफ पानी है। जैसा तुम लोग देख सकते हो, दांतों की एक लकीर नहीं, एक के बाद एक कई सारी लकीरें हैं। चलो मुंह बंद कर लो दोस्त। तुम थोड़ा सा मुंह खुला रख सकते हो, थोड़ा सा लैरी। एक और दांत टूट गया। इसलिए लैरी के पास दांत की इतनी लकीरें हैं। वो इंतजार में है कि कब आगे की लकीर हटे और ये उसकी जगह ले। ये हमेशा होता रहता है, जैसे हम ह्यूमंस के साथ बचपन में होता है। चलो गिने, 1, 2, 3, 56, 57, 58। काश कि शार्क फ्लॉस कर पाती। 213। हो, इतने सारे दांतों का ख्याल रखना तो बहुत ही मुश्किल है। सही कहा। शार्क के मुंह में हर समय 300 के करीब दांत हो सकते हैं। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी पूरी जिंदगी में लैरी के 50,000 दांत उगकर टूट सकते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा है। हो गया लैरी। निकल आए और मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि शार्क के मुंह में कितने दांत होते हैं। शार्क के पास दांतों की कई लकीरें होती हैं। एक बार में 300 के करीब दांत हो सकते हैं और उसकी पूरी जिंदगी में 50,000 तक हो सकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। हमें दांतों के बारे में सिखाने के लिए थैंक्स डॉक्टर पॉला। बाय ब्लिपी, फ्लॉस करना मत भूलना। ड्राइव करने के लिए कितना अच्छा दिन है।
बुलबुलों का हमला। बिल्कुल ठीक कहा डीबो, बबल्स छूने पर फूट जाते हैं। मैं सोच रहा था कि बबल्स बनते कैसे होंगे। बढ़िया आइडिया है। हम पता लगाने के लिए बबल्स का पीछा करते हैं। मुझे जरूरत है पंखों की। विंग्स कंफर्म। एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। छोटा हो रहा है। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। ये बबल्स तो कार वॉश के हैं ना? चलो इन्हें धोया जाए। हाय, ओ गुड बॉय। मैं हूँ मार्विन बबली। ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम यहाँ सीखने आए हैं। जरा एक मिनट रुको, क्या तुम एक पॉप स्टार हो? वो तो हूँ ही। मेरी मॉम तुम्हें प्यार करती है। थैंक यू वेरी मच। तुम बहुत ही अच्छे हो। तो तुम यहाँ क्या सीखने आए हो? डीबो और मैं ये सीखने आए हैं कि बुलबुले कैसे बनाए जाते हैं। खुशी हुई कि तुमने पूछा। बुलबुलों की सतह होती है नरम, जिनसे वो आसानी से फूट जाते हैं। उससे याद आया, हमें और बबल्स की जरूरत है और मुझे वो बंदा पता है जो तुम्हें दिखा सकता है। अंदाजा लगा सकते हो? मैं हूँ मार्विन बबली। जल्दी चलो। वुप्सीज। सबसे पहले हमें लेना होगा पानी, फिर हमें उसमें मिक्स करने के लिए चाहिए साबुन और शूबिडी-डुब-बुप। और लो, ये बन गए बबल्स। और देखो वो कैसे हवा में उड़ते हैं। हम बबल्स ऐसे उड़ सकते हैं क्योंकि हम और कुछ नहीं बल्कि साबुन के पानी की पतली लेयर के अंदर फंसी हवा होते हैं। वो तो बुलबुले साबुन में हवा फूंक कर बनाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक। जिससे याद आया, चलो कुछ और बबल्स बनाते हैं और मुझे पता है कि वो तुम्हें कौन करके दिखा सकता है। वो तुम हो। वो मैं ही हूँ। हाथों को अपने साबुन के पानी में डुबाओ, अच्छे से झाग बनाओ और अपने हाथ से गोला बनाओ और उसमें फूंको। वो ये तो तुमसे भी बड़ा बना है। अब ये देखो। अगर सका तो पकड़ो, आज मुझे नई ऊंचाइयां छूनी है। ऊंचा उड़ते रहो। मार्विन, और मेरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थैंक्स कि बुलबुले बनते कैसे हैं। वो तब बनते हैं जब हवा साबुन के पानी की पतली लेयर के अंदर फंस जाती है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय मार्विन। बाय बाय ब्लिपी। बाय बाय दोस्तों। सलाद। ओह थैंक्स टैब। मुझे नहीं पता था कि ये पालक मेरे दांतों में फंस गया था। मुझे लगता है कि टूथब्रश मदद कर सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छा आइडिया है। हम मुंह में टूथब्रश से मिलने जा सकते हैं टैब। मुझे अपने विंग्स चाहिए होंगे। विंग्स कंफर्म। आओ चलो एक्सप्लोर करें। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। ये छोटे होने और मुंह में जाने का समय है। छोटा होना शुरू। अब हम एक मुंह के अंदर हैं। तुम सही कह रहे हो टैब। हमें इन दांतों को साफ करने का एक तरीका चाहिए। क्या एक ब्रश मदद कर सकता है? नमस्ते, मैं बिल ब्रशी हूँ। और तुम कौन हो? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये मेरे साथ है टैब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि टूथब्रश का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। सही, आप सही ब्रश के पास आए हैं। मुझ पे सवार हो जाए, मैं आपको दांत साफ करने का अच्छा तरीका दिखाऊंगा। ठीक है। हे बिल ब्रशी, क्या टूथपेस्ट आपके ब्रश वाले हिस्से पर होता है?
जी सर, ये दांतों को स्वस्थ और भोजन मुक्त रखने में मदद करता है। ठीक है, अब मैं आपको दांत ब्रश करने का सही तरीका बताता हूँ। आप हर दांत पर छोटे छोटे गोलाकार में ब्रश चलाएंगे। ठीक है, अब सामने का साफ हो गया है। चलो अब पीछे चलते हैं। हम मुड़े, हम पलटे, छोटे घेरों में गोल घूमते हैं। ठीक है, अब कुछ और गोल बनाए। गोल गोल गोल। ये दांत दाढ़िया बॉलर है। मैं इन्हें चूकरू कहता हूँ क्योंकि ज्यादातर चबाने का काम करते हैं। मुझे पता है टैब, टूथ ब्रशिंग एक मजेदार सवारी है। वाह, मुझे लगता है कि मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया। आप अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये सभी दांतों के आगे, पीछे और बीच में छोटे छोटे सर्कल मोशन में ब्रश करके साफ करता है और इससे दांतों के बीच से सारा खाना बाहर निकल जाता है और वे अच्छे और साफ हो जाते हैं। जवाब अपलोड करो टैब। आपकी मदद के लिए धन्यवाद ब्लिपी। सुपर स्पार्कलिंग दांतों के लिए दिन में 2 बार, हर बार 2 मिनट तक ब्रश करना याद रखें। हम जरूर याद रखेंगे। हमें साथ ले चलने के लिए धन्यवाद ब्रशी। अलविदा। वो चिड़िया तो बहुत सी टहनियाँ ले जा रही है। सही कहा डिबो, वो उसे अपने घोंसले में लेकर जा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। अच्छा आइडिया है। चलो उस चिड़िया का पीछा करें और उससे पूछें। मुझे एक विंग्स और एक ग्रैबर आर्म चाहिए होगा। विंग्स, ग्रैबर आर्म, कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। ओह नहीं, तुम्हारे घोंसले को क्या हुआ? हाय ब्लिपी और डिबो, मैं जोडी हूँ। मेरा घोंसला कल रात के तूफान में टूट गया। ओह, डरो मत मेरे प्यारे बच्चों, मम्मा वापस पहले जैसा घोंसला बना रही है। हम सोच रहे थे कि तुम घोंसला कैसे बनाती हो। वैसे मुझे अंडों का ख्याल रखने के लिए एक्स्ट्रा पंख की जरूरत थी। डिबो को ख्याल रखने में खुशी होगी। ओह, थैंक्स डिबो। अब ब्लिपी, क्या तुम मेरे साथ सामान लाने चलोगी? घास, मिट्टी और टहनियाँ, ये सब जेक के पास है, तो उसे हमें बिजी रखना होगा। वो बहुत खड़ूस है। तो चलो। अच्छी चिड़िया। जोड़ी घास का क्या हाल है? घास मिल गई। अब वक्त है मिट्टी लाने का। मिट्टी घोंसले तक पहुंच गई। अब हमें बस इस शाख के कुछ टहनियों की जरूरत है। ये वापस आ गया। ओह, थैंक्स डिबो। वक्त हुआ बनाने का। पहले मैं घास और टहनियों से दायरा बनाऊंगी और फिर उनके ऊपर और टहनियों का दायरा बनाऊंगी। तुम इसे अपनी चोंच से बनाती हो। मिट्टी घोंसले को जोड़े रखने में गोंद का काम करती है। तुम्हारा घोंसला बहुत बढ़िया है जोड़ी। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चिड़िया घोंसला कैसे बनाती हैं। जोड़ी जैसी चिड़िया कुदरती चीजें जैसे घास और टहनियों को ढूंढती हैं, फिर मिट्टी में उन्हें जोड़ती हैं। जवाब को अपलोड करो डिबो। बाय ब्लिपी और डिबो, मदद करने के लिए थैंक यू। बाय जोड़ी, बाय अंडो। वो उस बड़ी सी इमारत को तो देखो जिसके बगल में क्रेन भी है। सही कहा डिबो, ये शायद इमारत बनाने में मदद कर रही है। मैं सोच रहा हूँ कि क्रेन एक इमारत बनाने में कैसे मदद करती है। अच्छा आइडिया है। हम जाकर क्रेन से बात करेंगे। मुझे चाहिए एक ग्रैबर आर्म और एक्सटेंडो लेग्स। ग्रैबर आर्म, एक्सटेंडो लेग्स, कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है।
एक्सटेंडो लेग्स, ऊपर जाओ। हाय, क्या तुम मेरी मदद करने आए हो? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। जरूर करूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं करीम हूँ। करीम एक क्रेन। ये मेरा पहला काम है और मैं काफी नर्वस हूँ। समझता हूँ। नई चीजें ट्राई करने से कभी कभार मैं भी नर्वस होता हूँ। हमसे जो होगा हम वो करेंगे। मैं अपने बड़े शरीर के आसपास अपने सर को घुमाता हूँ और फिर अपने जीप को नीचे भेजता हूँ। ये जीप मेरा हाथ है। अब मैं हुक की मदद से इस भारी ईंटों को उठा सकता हूँ। मैं इसको हिलने से रोक नहीं पा रहा हूँ। इसका घूमना रुक नहीं रहा है। पकड़ लिया। शुक्रिया ब्लिपी। मैं सीख रहा हूँ पर मैं ये समझ लूंगा। अब तुम छत के साथ मेरी मदद कर सकते हो। वो जो नीचे देख रहे हो बड़ा स्क्वायर गिलास है। वो गिलास बहुत ही नाजुक है। तुम कर लोगे। मैं कर रहा हूँ। मैं ये सच में कर रहा हूँ। अब इसे ऊपर ले जाओ करीम। ओह, अरे नहीं, संभलो, ऊपर देखो। पकड़ लिया। चलो काम पूरा करते हैं। ये! करीम की मदद करना मजेदार है ना? हे, हमने कर लिया। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि एक क्रेन इमारत बनाने में कैसे मदद करती है। क्रेन भारी सामान उठाती है ताकि उसका इस्तेमाल बड़ी इमारत बनाने में किया जा सके। जवाब अपलोड करो डिबो। यस! हर चीज के लिए शुक्रिया ब्लिपी। बाय बाय करीम। मैं जानता था तुम एक कमाल के क्रेन हो। वो उन सारे हाथियों को तो देखो। मैं सोच रहा हूँ कि ये हाथी अपनी सूंड किस लिए इस्तेमाल करते हैं। सही कहा डिबो। हम चल के उन्हीं से पूछ लेते हैं। मुझे एक पानी का पाइप चाहिए और एक डक फीड। वाटर होस डक फीड कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। याइक्स! वो! ये! कैनन बॉल! हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हे, हमें पूछना था कि हाथी अपनी सूंड किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हाय ब्लिपी और डीबो, मैं टेम्बो हूँ। हम हाथी अपनी सूंड में पानी खींचकर अपने ऊपर डालते हैं और खुद को ठंडा रखते हैं। क्या इस तरह से? चलो पानी पर स्लाइड करते हैं। दूसरे किनारे तक रेस करते हैं। हाँ चलो। फर्स्ट! तुमने पानी के नीचे सांस कैसे ली? मेरी सूंड की ये एक और अच्छी बात है, मैं इससे सांस भी ले सकती हूँ। वाओ! एकदम मेरी नाक की तरह, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छी नाक की बात की तो मुझे केलों की खुशबू आ रही है। हाथियों की सूंघने की शक्ति कमाल की होती है। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अरे वाह! थैंक यू। देखो, एक और स्लाइड। काश उस पर भी फिसल पाते, पर रास्ता ब्लॉक है। ये देखो जरा। सूंड की एक और अच्छी बात है कि मैं इसकी मदद से कुछ भी उठा सकता हूँ। सबसे नीचे केले का एक खेत है। आज का दिन तो मेरा बेस्ट दिन है। तैयार हो ना? मैं आ रहा
हाथी जब खुश होते हैं तो आवाज करने के लिए भी अपनी सूंड का इस्तेमाल करते हैं। ये तो अमेजिंग है। थैंक यू टेम्बो, तुमने मेरी मदद की मेरे इस सवाल का जवाब ढूंढने में कि ये हाथी अपनी सूंड किस लिए इस्तेमाल करते हैं। हाथी अपनी सूंड को सूंघने, सांस लेने, आवाज करने, पानी खींचने और चीजें उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय ब्लिपी, दोबारा सवाना में आना तो जरूर मिलना। बाय टेम्बो। हमने बहुत मस्ती की।